हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। अब देखो, जो हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसमें हम हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के जो भी प्रीवियस ईयर में, जेई में, नीट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो हमारे पास क्या है? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अब हमारे पास जो यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर है उसमें हमारे पास यूनिट्स पे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसकी बहुत सारी टाइप है। सबसे पहले आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, कि हम पहले कौन कौन से सिस्टम थे जो यूज किए जाते थे, अब कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया जाता है। हमारे पास क्या है? द टॉपिक इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखो, हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट में हमारे पास बहुत बेसिकली 4 सिस्टम ऑफ यूनिट है। जो सबसे पहले जो सिस्टम एंशियंट टाइम में सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज होते थे वो हमारे पास क्या था? जैसे अगर मैं फर्स्ट सिस्टम की बात करूं, विच इज योर सीजीएस सिस्टम। अब ये सीजीएस सिस्टम हमारे पास क्या है? देखो, कोई भी हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो हमारे पास, हम उसको मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, राइट? अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करती हूँ, सो हियर सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। दैट मीन्स उस टाइम पे लेंथ को हम मेजर करते थे सेंटीमीटर्स में। फिर जी है, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, जिसमें हम मास को मेजर करते थे ग्राम्स में। और एस, एस मीन्स हमारे पास क्या है? सेकेंड, जिसमें हम टाइम को किससे डिनोट करते थे? सेकेंड से। सीजीएस सिस्टम इज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। दूसरा सिस्टम है हमारे पास एफपीएस सिस्टम। अब ये एफपीएस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो ये एफपीएस सिस्टम में बच्चे हमारे पास क्या है? एफ मीन्स फुट, यानी कि लेंथ को हम मेजर करते हैं फुट से। अभी भी देखो, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे मतलब ऐसे अंदाजे से कुछ मेजर करके जाना हो, स्केल नहीं है तो हम इस फॉर्म में ऐसे हैंड से मेजर करते हैं, है ना? ये एंशियंट टाइम में भी सिस्टम ऑफ यूनिट यूज होता था। अब उसके अलावा एफपीएस बहुत एडवांस हो गया है, मतलब एफपीएस के बाद अब एसआई सिस्टम आ गया है। हम स्केल्स के मेथड से एक पर्टिकुलर चीज को मेजर कर सकते हैं। बट पहले एंशियंट टाइम में उस टाइप की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। हमारा जो लेंथ है, लेंथ को हम मेजर करेंगे फुट में। मास, मास को हम मेजर करेंगे पाउंड। टाइम, टाइम को हम मेजर करते थे सेकेंड। फुट, पाउंड एंड सेकेंड। थर्ड सिस्टम है हमारे पास एमकेएस सिस्टम। अब ये एमकेएस सिस्टम हमारे पास क्या है? लेंथ, लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं मीटर। एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर केजी, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। मीटर, केजी एंड सेकेंड। सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम। उसके बाद हमारे पास एक नया सिस्टम आया जिसको हम आज भी यूज करते हैं, विच इज एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, एसआई की फुल फॉर्म हमारे पास क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम। एस स्टैंड फॉर सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें और इसमें, एमकेएस में डिफरेंस ये है, देखो लेंथ को यहाँ पे भी मेजर कर रहे हैं मीटर्स में, मास को यहाँ पे भी मेजर कर रहे हैं किलोग्राम्स में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। बट स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंस सिर्फ ये है कि एमकेएस में सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज का हम यूज कर रहे थे, लेंथ, मास एंड टाइम। बट एसआई सिस्टम में हमारे पास क्या है? ये एडवांस सिस्टम है, और इसमें हमारे पास क्या है? जो हम यूज करते हैं वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करते हैं, 7 बेस क्वांटिटीज का यूज करते हैं, प्लस 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। 7 एसआई सिस्टम में हमारे पास क्या है? 7 बेस क्वांटिटीज, और 2 हमारे पास क्या है? सप्लीमेंट्री।
प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ ऐसे समझ सकते हो कि नंबर बढ़ गया, सिंपल सी बात है। एमकेएस में सिर्फ 3 चीजें थी और अब हमारे पास जो एसआई सिस्टम है उसमें हमारे पास 7 + 2 का कॉम्बिनेशन चलता है। 7 बेस यूनिट प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब हमारे पास देखो बेस यूनिट और डिराइव्ड में फर्क क्या है। बेस होती है जिसको हम किसी और फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, कि हमें बेस को तो एज इट इज यूज करना ही है। ऐसा नहीं है कि हम बेस को भी डिवाइड कर दे। जैसे अगर मैं बात करूं कि तुम पढ़ते हो कि सेल फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, है ना, तो वो फंडामेंटल हो गया, उसको तुम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। सेम यही थिंग है बेस में। सो बेस हमारे पास क्या है, फंडामेंटल है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास बेस क्वांटिटीज देखो हमारे पास क्या क्या है। बेस क्वांटिटी, फिर उसके हमारे पास है एसआई यूनिट, बेस की एसआई यूनिट, फिर थर्ड है मेरे पास उसका यूनिट सिंबल। सो फर्स्ट है हमारे पास लेंथ। अब लेंथ को एसआई सिस्टम में, मतलब जो उसकी एसआई यूनिट है, लेंथ को हमेशा हमें एक्सप्रेस करना होगा मीटर में। यानी कि अगर तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट किस में करोगे, मीटर में। ठीक, और मीटर को एक्सप्रेस किस फॉर्म में करोगे, एम में। सेकेंड है हमारे पास मास। अब मास हमारे पास क्या है, मास की जो बेस है वो हमारे पास एसआई यूनिट जो है वो है हमारे पास किलोग्राम, और किस फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, केजी। थर्ड है हमारे पास टाइम। टाइम की यूनिट हमारे पास क्या है, सेकंड, और सिंबल क्या है, सेकंड। फोर्थ है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट 10th क्लास में भी अभी पढ़ के आए हो, वो हमारे पास क्या है, एम्पियर, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। फिफ्थ है हमारे पास थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ये हम यूनिट आएगी थर्मोडायनेमिक्स, इसकी डिटेल पढ़ेंगे क्या है ये टेम्परेचर। सो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी कि अगर हमें कभी भी टेम्परेचर को एक्सप्रेस करना है, सो उसकी एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, केल्विन। डिनोट किससे करोगे, कैपिटल के से। नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसकी हमारे पास क्या है, मोल। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, MOL। नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारे पास इसकी यूनिट है कैंडेला, और डिनोट करते हैं CT। तो ये होगी हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज। तो ये टिप्स पे याद होनी चाहिए, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर बच्चे हमारे पास आती है 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। सो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास क्या है, सो वो है हमारे पास प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। वन इज प्लेन एंगल एंड अनदर वन इज योर सॉलिड एंगल। अब अगर मैं प्लेन एंगल की बात करती हूँ तो प्लेन एंगल की एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, रेडियन। किससे डिनोट करेंगे, RAD से। इसका मतलब जो हमारे पास, देखो प्लेन एंगल एक्सप्लेन करूंगी अभी, थीटा होता है। सो अभी तक थीटा को डिग्री की फॉर्म में सॉल्व करते हो। सो अब हम सीखेंगे कि दैट हाउ टू कन्वर्ट दैट डिग्री इनटू रेडियंस, राइट। सो रेडियंस और एसआई यूनिट क्या है, रैड। सॉलिड एंगल की हमारे पास क्या है, स्टेरेडियन, और डिनोट किससे करते हैं, SR से। सो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ये किसमें है हमारे पास, हमारी एसआई सिस्टम में।
एमकेएस और एसआई में सिर्फ यही डिफरेंस है, एमकेएस में सिर्फ 3 होती थी, ऑल्दो वो तीनों सिमिलर है, लेंथ की यूनिट मीटर, मास की केजी, टाइम की सेकेंड, सो वो एसआई से सिस्टम है, बट एडिशनल हमारे पास जो सिस्टम है वो टोटल 7+2 का कॉम्बिनेशन है। अब हम एसआई सिस्टम का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि देखो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि अगर हम यहाँ पे कुछ मेजर कर रहे हैं लेंथ को, वो हमारे पास 100 मीटर है, राइट। सो अगर उसी लेंथ को हम कहीं किसी और कंट्री में जाके मेजर करते हैं तो वहां पे भी हम उसको उसी मीटर स्केल से मीटर में ही मेजर करेंगे। सो उससे क्या होता है, कहीं पे भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है, इसीलिए हम ऑल ओवर द यूनिवर्स कह सकते हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम जो यूज करते हैं वो करते हैं एसआई सिस्टम, राइट। सो अब हमारे पास ये डिटेल हो गई, बिल्कुल बेसिक हो गया कि हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, या फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ओके देन, थैंक यू।